आइए हज़रात गिरामी में ज़्यादा तमीज़ न लेते हुए बयान और खिताबत के उस माहौल में ले चले जहां पर आप उलमा इकराम के नासिहाना कलिमात और मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ होंगे। और एक शेर देखिए कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए उसी खिताबत का नमूना पेश करने के लिए आली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अताउल्लाह साहब आसमी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाए। ये शेर कहूँगा कि सुना है सुखन के उसूल आते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। सुना है सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं। और इनके कलाम में, इनकी बात में वो चाशनी है, इनके असबाब में वो चाशनी है कि बच्चे बीमार हो तब भी स्कूल आते हैं, बच्चे बीमार हो तब भी स्कूल आते हैं। हजरत वाला कुर्सी खिताबत बिस्मिल्लाहि शारिइल अहकामी मअ हम्दिही अब्दउ फी निज़ामी तुम्मा सलातु वस्सलामु सरमदा अला नबिय्यिन क़द अताना बिल हुदा व आलिही व सहबिहिल किरामी अला मुमर्रिद दहरी वल अअवामी। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर थुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइदिन अनिन नईम। मुस्तनद रस्ते वही माने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। और लौट आए जितने फरजाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान और उसका फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सबको दीन की निस्बत थोड़ी देर बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें कि अल्लाह ताला चंद मुफीद बातें अख्तर की ज़बान से कहलवा दे और सबसे पहले मुझ हक़ीर सरापा तक़सीर को और उसके बाद आप हज़रात को भी अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया है, ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है। मुसलमान बना देना भी अल्लाह का बड़ा एहसान है, वरना हमारे बहुत से जो भाई हैं अल्लाह ने उनको मुसलमानों के घर में पैदा नहीं फरमाया। तो ये एक निअमत है जो बगैर मांगे हमें मिल गई, बगैर दरख्वास्त लगाए, बगैर एप्लीकेशन दिए हुए हमें ये निअमत मिल गई है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको मुसलमानों के घर में पैदा फरमाया। इसलिए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में जरूर जाएगा। कभी न कभी अगर वो
फासिक भी है, फाजिर भी है, गुनहगार है, लेकिन कभी न कभी उसे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला जरूर देंगे। लेकिन अगर ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई, ईमान नहीं मिला, तो जन्नत में दाखिला मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। आज हम पर कोई थोड़ा सा छोटा सा एहसान करता है तो हम उसके गीत गाते हैं, हम उसके गुन गाते रहते हैं। हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, हम बीमार हो जाएं और हमारी कोई पैसे के जरिए से, रुपया के जरिए से मदद कर दे, फिर देखिए जिंदगी भर हम एहसान नहीं भूलते हैं कि फला शख्स जो है उसने हमारे जो है बीमारी में काम आया था, उसने हमको पैसा दिया था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुहसिने कायनात है, उसने कितना बड़ा एहसान हम पर कर दिया कि हम सबको मुसलमान बनाया और दुनिया में तरह तरह की नेमतें हमको अता फरमाई। पीने के लिए हमको पानी दिया, जो पानी देते हैं इसको किसने उतारा है आसमान से? अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुनज़िलून, बादलों से तुमने पानी उतारा है या हम उतारने वाले हैं? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये खेतियां तुम कर रहे हो या हम करने वाले हैं? मालूम ये हुआ कि ये सारा कारखाना अल्लाह रब्बुल इज्जत चला रहा है। ये बज़ाहिर जमीन का वास्ता है, जमीन फाड़ के देखिए, जमीन खोद के देखिए, कोई आपको खजाना नहीं मिलेगा, कोई गल्ला नहीं मिलेगा, कोई आपको कीमती शय नहीं मिलेगी। लेकिन इसी जमीन से अल्लाह ताला ने हमको तमाम चीजें अता फरमाई जो हमारी जरूरत की। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, तुमसे तुम्हारी उन नेमतों के बारे में कयामत के दिन जरूर सवाल किया जाएगा जो अल्लाह ने तुम्हें दी। बच नहीं सकते। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि आज मुसलमान अल्लाह की रुबूबियत का इल्म हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। आज मुसलमान अल्लाह की खल्लाकियत का इल्म हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। आज मुसलमान अल्लाह की मारिफत के लिए तैयार नहीं है। आज मुसलमान अहलुल्लाह की सोहबत में बैठने के लिए तक तैयार नहीं है। आपको रास्ता कहां से मिलेगा? आपको घर बैठे रास्ता नहीं मिल जाएगा। आप रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर आपको और हमको दोनों तरह की बीमारियां दरपेश होती हैं। इंसान जिस्मानी तौर पर बीमार होता है तो कहाँ पता लगाता है पहले कि लखीमपुर में कौन सा डॉक्टर अच्छा है, नश्तर कौन सा डॉक्टर लगा लेता है, ऑपरेशन अच्छी तरीके से कौन करना जानता है, और ढूंढ के हम उसके पास पहुंचते हैं। और अगर किसी ने मशवरा दे दिया कि नहीं लखीमपुर में नहीं लखनऊ चलिए, वहाँ बहुत अच्छे सर्जन और बहुत अच्छे जो है नश्तर लगाने वाले लोग मिल जाते हैं, तो फौरन जो है वो गाड़ी का खर्चा बर्दाश्त करके और एक दो लोगों को कुलफतें और तकलीफें देके और सीधे लखनऊ पहुंचते हैं। और अगर मर्द थोड़ा सा और बढ़ गया तो दिल्ली तक नौबत आ जाती है। आज हमें इस बात का एहसास नहीं है कि दीन इतनी बड़ी कीमती चीज है, इतनी बड़ी दौलत है, ये कुरान इतनी बड़ी दौलत है, उसको हासिल हमको किससे करना है? हमें उनके पास जाने की फुर्सत नहीं, हमें उसके पास जाने की फुर्सत नहीं है। और हम समझते हैं कि हमने जो पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत जानते हैं, बस उसी से काम चलता रहेगा। नहीं, अगर कोई सिर्फ पढ़ लेने से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत उसको नसीब हो जाती तो अल्लाह ताला कुरान के साथ साथ कुरान को बल्कि बाद में और पहले समझाने वाला भेजा। पहले अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा कि जाइए आप दुनिया में, उसके बाद कुरान को नाजिल फरमाया ताकि लोगों को समझाने। बात तब समझ में आएगी जब आइडियल और नमूना बना के किसी को भेजा जाता है। आज के दौर में ये उलमा हैं, ये अहलुल्लाह हैं, अल्लाह ने फरमाया वकुनु मअस सादिकीन, इनके सोबत में उठते बैठते रहो तो कामयाब हो। हम
दुआ करते हैं नमाजों में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे डाल दीजिए जो आपके मुनअम अलैहिम बंदे हैं। लेकिन आज या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने तेरे रब करीम के बारे में धोखे में डाल रखा है। तू अपने रब को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, तू अपने रब की खलाकियत का इल्म हासिल करने को तैयार नहीं है, तू अपने रब की मारिफत हासिल करने के लिए तैयार नहीं है, जिसने तुझे दोनों आंखें अता फरमाई, जिससे तू देखता है। तू अपने रब की मारिफत हासिल करने को तैयार नहीं है, जिसने तुझे चलने के लिए पैर दिए, पकड़ने के लिए हाथ दिए, सूंघने के लिए नाक दी, सुनने के लिए कान दिए, कुव्वते शाम्मा जायका, कुव्वते सामिया बासिरा, तमाम तर कुव्वतें जिस मालिक ने हमें अता फरमाई हैं, आज मुसलमान उस मालिक को पहचानने के लिए तैयार है। एक छोटे से आदमी के एहसान कर लेने को वो जिंदगी भर अपने लिए सआदत समझता है और उसके एहसान को जिंदगी भर याद रखता है। लेकिन वो मालिक हकीकी जिसने हमारे ऊपर आसमान को छत के तौर पर बुलंद कर दिया, जमीन को हमारे लिए बिछौना बना दिया, पहाड़ों को अल्लाह ने मेखों की शक्ल में बना दिया। अगर ये पहाड़ ना होते तो ये जमीन टिक नहीं सकती थी। अल्लाह ने हमको तमाम तर नेमतें अता फरमाई, लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हम उसी मालिक की मारिफत हासिल करने को तैयार हैं और हमने अपनी सारी सलाहियतें, जो अल्लाह ने हमें जो सलाहियतें दी थी, वो सारी सलाहियतें हमने माल हासिल करने में और माल जमा करने में खर्च कर दी। हालांकि मुसलमान को तो अल्लाह की मारिफत हासिल करनी चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक अपना मजबूत करना चाहिए, लेकिन इसने अपनी सारी सलाहियतों को माल जमा करने में लगा दिया। मेरे अजीजों, ये तो काफिरों का तरीका है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी जमा मालन व अददा, उनका काम है कि वो माल जमा करते हैं और गिन के रखते हैं। ये काम आने वाला नहीं है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये जमीन एक वक्त आएगा झंझोड़ दी जाएगी, ये दुनिया फना होगी, एक दिन हमें अल्लाह के सामने हाजिरी देना होगा। अल्लाह के सामने पूछा जाएगा हमने तुम्हें ये नेमतें दी थी, इन नेमतों का तुमने कितना फायदा उठाया? हमने तुम्हें जिस्म दिया था बतौर अमानत के, नेकी छापने की मशीन दी। हमारे हजरत वाला मुफ्ती अब्दुल्ला साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि अल्लाह ने जो जिस्म दिया है ये नेकी छापने की मशीन दी। नेकी छापने की मशीन समझ में न आए तो डॉलर छापने की मशीन समझ। इंसान को अगर रुपया पैसा छापने वाली मशीन मिल जाए तो वो एक वक्त भी रुकेगा, मुस्तकिल छापता जाएगा कि एक लम्हा भी ये मशीन रुकनी न पाए और दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी में बन जाए। अल्लाह ताला ने जो हमें ये जिस्म दिया है, ये डॉलर छापने की और नेकी छापने की मशीन दी है, अल्लाह ताला इसे वापस ले लेंगे। यही वजह है कि हम खुदकुशी नहीं कर सकते, इंसान कोई खुदकुशी नहीं कर सकता, इसलिए कि ये इंसान का जो जिस्म है ये इंसान का नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ उसके पास अमानत है। इसलिए हदीस पाक में आता है जो खुदकुशी करता है वो हमेशा हमें जहन्नम की तरफ रवाना हो जाता है। अगर खुदकुशी उलमा ने लिखा कि अगर खुदकुशी को हलाल समझ के खुदकुशी कर रहा है तो इंसान ईमान के दायरे ही से निकल गया, और जब ईमान के दायरे से निकल गया तो फिर हमेशा हमें उसका ठिकाना जहन्नम है। लेकिन अगर वो खुदकुशी को हराम समझ रहा था, गुस्से में आके या किसी मजबूरी में परेशानी में आके अपने जज्बात पे काबू न कर सका और वो खुदकुशी करके दुनिया से चला गया, तो कभी न कभी हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना फजल फरमाए और उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाए। बहरहाल कहने का मकसद ये है ये जिस्म ये हमारा अपना नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई हमारे पास अमानत है। अगर हमने इसकी कदर ना की तो याद रखिए ये एक वक्त मुतय्यना में ये हमसे जिस्म हमको ले लिया जाएगा और उसके बाद हमको जवाबदेही हमारी होगी कि जो हमने तुमको सलाहियतें दी थी, जो हमने तुमको नेमतें दी थी, उस सलाहियत का और उन नेमतों का तुमने किस कदर इस्तेमाल किया। मेरे अजीजों, क्या जवाब दें? हम जवाब नहीं दे सकते।
जवाब नहीं दे सकते। इस माल को ये समझता था कि ये माल हमारे पास हमेशा रहने वाला है, इसको गिन गिन के महफूज करके रख रहा था और पूरी जिंदगी माल कमाता रहा और अपनी बैंक बैलेंस जमा करके जो है वो दुनिया से चला गया। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना मतलूबा दुनिया ही हासिल हुई ना आखिरत मिली। कहाँ के रह गए? कहीं के नहीं। माल सारी जिंदगी जमा किया अपने बच्चों की खातिर, सारी जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी अपने औलाद की खातिर, सारी जिंदगी अपने माल अपनी सलाहियतों को हमने माल जमा करने में, माल खर्च करने में सर्फ कर दिया। अब यही एकदम से आंखें जब खुलेंगी मौत का फरिश्ता आएगा और कहेगा माँ गना अन्नी माई, कहेगा वाकईतन अब तो हमारी आंखें खुल गई, हम तो बर्बाद हो गए। ये माल जिसको हम समझ रहे थे ये हमारे पास हमेशा रहने वाला है, ये दौलत जिसको हम गिन गिन के महफूज कर रहे थे ये तो हमारे काम ही नहीं आ रही है। ये शोहरत, ये मर्तबा, ये मकाम, ये धन दौलत, हलक अन्नी सुल्तानिया, अल्लाह ताला फरमाता है ये क़यामत के दिन कहेगा मेरा दबदबा, मेरी सुल्तानियत, मेरा मकाम, मेरा रुतबा सब खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं बचा, कुछ बाकी नहीं बचा। दुनिया में मैं तो बड़ी शान और शौकत से रहता था, दुनिया में मेरा शुमार मालदारों में होता था, दुनिया में मेरा शुमार तो बड़े बड़े लोगों में होता था, बड़े बड़े लोग मेरे दर पे आके, मेरी चौखट पे आके, मेरे दरवाजे पे आके अपने जो है माथा टेक दिया करते थे। आज ये कौन सा दिन है? हाय हमारी हलाकत, हाय हमारी बर्बादी, ये तो हमें कुछ काम नहीं आ रहा है। हलक अन्नी सुल्तानिया, ये कहेगा कहेगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे खुजूहु फगुल्लू, ए फरिश्तों इसको पकड़ के उठा के जहन्नम में डालो। मेरे अजीजों, आज हमारा हाल ये है कि हम दुनिया हासिल करने के चक्कर में लगे, हमको भी मरना है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, जिंदा होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिरी देनी है, अल्लाह के सामने हमें हाजिर होना है और अल्लाह के सामने अपने अमाल का, अपने किए का हमें हिसाब देना है। इसलिए हमें मरने का भी सलीका होना चाहिए और जीने का भी सलीका होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ना तो जिंदगी जीने का सलीका है और ना ही हमें मरने का सलीका है। मरने जीने का सलीका चाहिए, मौत से पहले ही मरना चाहिए। इंसान मौत से पहले अपने आप को फना कर दे, फना फिल्लाह कर दे, अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को खत्म कर दे। अल्लाह की मर्जी आ गई, अपनी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ दे, अल्लाह का हुक्म आ गया, अपने नरम नरम गद्दों को, बिस्तरों को बलाए ताक रख दे और अल्लाह के हुक्म के तामील के लिए निकल पड़े। अल्लाह का हुक्म आ जाए तो माल की क्या हैसियत है, ज़कात अपने माल की निकाल दे। खैरात करने की बात आ जाए तो इस माल को सदका करने में पीछे ना हटे, इस माल को खर्च करने की बात आए तो उसमें आगे पेश होकर के हिस्सा ले। रमजान मुबारक में रोजा रखने की बात आए, अपने जिस्म की कुर्बानी जब मांगी जाए तो जिस्म की कुर्बानी दे, माल की कुर्बानी मांगी जाए तो माल की कुर्बानी दे, मुजाहिदात मांगे जाए तो मुजाहिदात करे। मरने जीने का सलीका चाहिए, मौत से पहले ही मरना चाहिए। मौत से पहले कैसे मरेंगे? हुजूर ने फरमाया मूतू क़ब्ला अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। तो मरने से पहले कोई कैसे मर सकता है? मतलब ये अपनी ख्वाहिशात का गला घोट दीजिए, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर लीजिए, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्जी के सामने खत्म कर दीजिए। माल की मोहब्बत है लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया तो इस माल को बाहर निकालिए और अल्लाह की राह में खर्च कर। आज हमें सिर्फ माल की फिक्र, माल औलाद की फिक्र है। हमने अपनी सारी पूंजी, सारी सलाहियतें हमने माल के पीछे ज़ाया कर दी। मरने जीने का सलीका चाहिए, मौत से पहले ही मरना चाहिए। और जिंदगी क्या पुरखतर एक राह है, ये जिंदगी क्या है भाई, खतरे की घंटी है कि नहीं है? आज के दौर में तो बड़ा समझना आसान है। लखीमपुर
जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और अल्लाह ताला से फौरन मुलाकात हो गई, तो का मौका भी नहीं मिला हमको सुधरने का। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आपने अपने ही दरमियान से नौजवानों को जाते हुए देखा होगा, अपने ही दरमियान से बच्चों को भी जाते हुए देखा होगा, अपने ही दरमियान से बूढ़ों को जाते हुए देखा होगा, जिनके बारे में आपको गुमान तक नहीं होगा कि ये अभी जा सकते हैं, वो भी जाते हुए देखा होगा। रास्ते तो हैं बज़ाहिर रास्ते तो हैं बज़ाहिर पुरखतर, हौसला मजबूत होना चाहिए। हौसले मजबूत रखिए और अल्लाह की राह में निकल पड़िए। अल्लाह को राजी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करिए। घर से निकलिए, जब घर से निकलेंगे अहलुल्लाह की सोहबत में रहेंगे, नेक लोगों की सोहबत में उठेंगे बैठेंगे, तब जाके कुछ हासिल होता है। फ्री में दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है। दुनिया दारुल असबाब, यहाँ अगर सबब इख्तियार नहीं करेंगे तो दीन बगैर सबब के भी दीन भी नहीं मिलने वाला, ना दुनिया मिलने वाली। जिस तरह दुनिया हमें बगैर सबब के नहीं मिलती है, इसी तरह दीन भी हमें बगैर सबब के मिलने वाला नहीं है। रास्ते तो हैं बज़ाहिर पुरखतर, हौसला मजबूत होना चाहिए। और रह गए वो दूर मंजिल से सदा, सिर्फ जिनको ऐशे दुनिया चाहिए। रह गए वो दूर मंजिल से सदा, सिर्फ जिनको ऐशे दुनिया चाहिए। और वो जो रूठे तो हमेशा याद रख, यानी अल्लाह ताला, वो जो रूठे तो हमेशा याद रख, उसको जल्दी से मनाना चाहिए, उसको जल्दी से मनाना चाहिए। और गिर गए तो क्या हुआ ऐ जाने मन, अगर गुनाह हो गया, गलती हो गई तो क्या है, बार बार गलती हो, बार बार तौबा करिए। गिर गए तो क्या हुआ ऐ जाने मन, गिर के फिर से तो संभलना चाहिए, गिर के फिर से तो संभलना चाहिए। और है कमाले इश्क उसकी याद में, है कमाले इश्क उसकी याद में। इश्क ये नहीं है कि हम सिर्फ ढंढोरा पीटे इश्क का कि हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक खुदा हैं, हम आशिक रसूल हैं। ये सिर्फ कहने से हम मुद्दई हैं, हम दावेदार हैं, लेकिन हमारे पास है क्या, कुछ नहीं। एक बूटी कौड़ी भी दीन के नाम पे हमारे पास नहीं है, और हम महज इश्क मोहब्बत के दावेदार हैं। है कमाले इश्क उसकी याद में, हर घड़ी ये दिल धड़कना चाहिए, हर घड़ी ये दिल धड़कना चाहिए। अल्लाह ताला